हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आइए अब हम गणित परिचय को सॉल्व करना शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 8 को हल करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से 7 तक करा चुके हैं। अब इस वाले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 8 से हल करवाएंगे आपको। तो प्रश्न 8 में आपको पूरे 3 प्रश्न हैं और ये तीनों प्रश्नों को हम इसी वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आप इस प्रश्न को देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हो क्या बोला गया है इस प्रश्न में कि पैटर्न को देखकर खाली स्थान को भरो। ठीक है ना। दिया है 20,000, फिर 20,100, 20,200 और डॉट 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 दे दिया है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो कैसे आप इस प्रश्न को हम कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस प्रश्न को अपने कॉपी में लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखोगे इसको 20,000 दिया है, 20,100, 20,200। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, 20,300। ठीक है ना, क्योंकि यह बढ़ते क्रम में आपको लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पर लिखोगे 20,400। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे आप 20,500। ठीक है। अब आइए अब सेकंड प्रश्न को सेम ऐसे ही करना है। पहले इसमें देखिए कैसे था, उस 95,600, 95,500, 95,400। ठीक है। अब यहाँ से अब इस प्रश्न को देखने से क्या पता चलता है कि यह घटते क्रम में है। ठीक है ना। यह 95,600 से स्टार्ट हुआ है। तो देखो 95,500 हो गया, फिर 95,400 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 95,300। ठीक है, 95,300। अब यहाँ पर लिखना है आपको 95,400, नहीं 95,200। ठीक है, 95,200। अब यहाँ पर लिखोगे आप 95,100। ठीक है। अब यहाँ से अब इसको देखो, गौ नंबर प्रश्न में दिया है 12,000, 14,000 और 16,000। तो हमें इस क्या 2,000 का इसमें अंतर दिख रहा है। ठीक है, 2,000 का। तो हम इसमें भी क्या लिखेंगे, 18,000। ठीक है। अब यहाँ पर लिखिएगा आप 20,000। ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है आपको 20,000। अब यहाँ पर लिखिएगा आप 22,000। हो गया। अब चलिए सेकेंड प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है कि बढ़ते क्रम में सजाएं। तो बढ़ते क्रम में सजाना है हमें इस प्रश्न को। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को हम अपने कॉपी में लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए हल करना शुरू करते हैं। इसमें बढ़ते क्रम में सजाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं में देखेंगे सबसे छोटा संख्या कौन है। सबसे छोटी संख्या से बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो देख लो यहाँ पे ये दिया है 45,389, 12,689, 33,333 दिया गया है, 26,890 दिया गया, फिर 37,600 दिया गया। इन सभी में छोटा संख्या कौन है, सबसे छोटा है आपका 12,689। अब इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, इससे थोड़ा सा बड़ा है आपका 26,890। ठीक है। अब इससे थोड़ा सा बड़ा कौन हो जाएगा आपका, इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपका 33,333। ठीक है। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा होगा संख्या आपका 45,389। ठीक है। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन हो जाएगा आपका 37,600। ठीक है, ये हो गया आपका कन्फर्म। अब इस तरह हमने इस प्रश्न को क्या किया, बढ़ते क्रम में सजा लिया है। अब आइए अब हम इसके सेकंड प्रश्न को सॉल्व करते हैं, प्रश्न संख्या 10 को। इस प्रश्न में अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 10 को। अभी हमने बढ़ते क्रम में सजाया था, अब हम प्रश्न संख्या 10 को जो है कि घटते क्रम में सजाएं। तो घटते क्रम में सजाने के लिए इतने सारे सभी जो नंबर दिए गए हैं, इन सभी नंबरों को हमें क्या करना है, घटते क्रम में सजाना है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉपी में लिखते हैं, उसके बाद आपको
और समझाते हैं। तो चलिए कॉपी पे इस प्रश्न को लिख लेते हैं। तो बच्चों हमने इस प्रश्न को कॉपी में लिख लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया कितना, 10,000, फिर 16,000, फिर 10,800, फिर 10,500, फिर 14,300। अब हमने जो अभी इस प्रश्न में जो घटते क्रम में सजाना है, तो हमें सबसे बड़े वाले अंक को सबसे पहले लिखना होगा। तो इसमें देखो सबसे बड़ा अंक कौन है, इन सभी अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन हो जाएगा। तो इसमें है सबसे पहले 14,300, जो कि सबसे बड़ा नंबर है 14,300। तो सबसे पहले आप 14,300 लिख दो। और 14,300 से थोड़ा सा छोटा कौन है, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा आपका ये, सॉरी कि 14,000 नहीं, गलत, ये हो गया आपका 16,000 हो गया। इसमें सबसे बड़ा अंक हो जाएगा आपका 16,000। ठीक है, और 16,000 से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा आपका 14,300। फिर और 14,300 से छोटा हो जाएगा आपका 10,800। ठीक है, 10,800। फिर आप उससे छोटा हो जाएगा आपका 10,500। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा छोटा कौन हो जाएगा, देख लीजिए आप, इससे छोटा हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरी तरह से ये प्रश्न। हमने इसको घटते क्रम में सजाया। तो याद रखिए, जब भी घटते क्रम में सजाना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वाले अंक को लिखते हैं। उसके बाद अब आइए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न संख्या 11 में है, निम्नलिखित कोई हिंदू अरबिक संख्याओं में लिखें। यानी हमें इस संख्या को जो रोमन पद्धति में दिया गया है, हमें इसे संख्या में लिखना है। ठीक है, और संख्या में लिखने के लिए सबसे पहले आपको इस रोमन संख्या को पहचान करना और याद होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ रोमन संख्या लिखकर आपको बताते हैं, और उसके बाद इसको हम संख्यांक में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो बच्चों हमने रोमन संख्या जो लिखा है, ये जो आई का मतलब क्या होता है, 1 होता है, और डबल आई का मतलब 2, ट्रिपल आई का मतलब क्या होता है 3, आई भी का मतलब होता है 4, और भी का मतलब होता है 5, भी आई का मतलब होता है 6, भी डबल आई का मतलब होता है 7, और भी ट्रिपल आई का मतलब होता है 8, और आई एक्स का मतलब होता है 9। ठीक है, और एक्स का मतलब होता है 10। जब आपको 1 से लेकर 10 तक जो रोमन संख्या जब याद हो जाएगा, तब खुद यहीं से आप 100 तक आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, 10 के बाद सीधे डायरेक्ट यहाँ पर 20 का लिखा है। ठीक है, जो अब 20 का दिख रहे हो आप, डबल एक्स का मतलब क्या होता है 20, ट्रिपल एक्स का मतलब 30, एक्स एल का मतलब होता है 40, और एल का मतलब होता है 50, एल एक्स का मतलब 60, एल डबल एक्स का मतलब होता है 70, और एल ट्रिपल एक्स का मतलब होता है 80, एक्स सी का मतलब होता है 90, और सी का मतलब होता है 100। ठीक है ना, सी से 100। अब आते हैं यहाँ पर जो हमने ये जो प्रश्न ये जो बॉक्स में लिखा है, अभी हमने लगभग 1000 तक इसमें रोमन संख्या लिखा है। तो डबल सी का मतलब 200 हो जाएगा। तो इसी तरह कोई पूछ दे आपसे कि बताओ कि 300 का रोमन क्या होगा, ट्रिपल सी। और 400 का कोई पूछता है तो क्या बोलिएगा आप, या तो पहले आप सी डी बोल सकते हो, या फिर आप 4 टू सी भी बोल सकते हो। ठीक है, और डी का मतलब क्या होता है 500 होता है, एम का मतलब होता है 1000। सो उम्मीद है कि आपको ये रोमन संख्या आ गया होगा। अब आइए इससे संबंधित इसके प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 11 में था कि निम्नलिखित कोई हिंदू अरबिक संख्याओं में लिखना था। तो इसे हमें क्या करना है, अंक में लिखना है जो रोमन में दिया गया। तो एक्स का मतलब क्या होता है 10 होता है, भी डबल आई का मतलब क्या होता है 7, यानी ये कितना लिखा हुआ है 17 लिखा हुआ है। ठीक है, और ख नंबर जो प्रश्न है उसमें लिखा है एल एक्स आई भी, यानी एल का मतलब क्या होगा 50, एक्स का मतलब 60, एक्स का मतलब 10, यानी एल एक्स मिलकर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, यानी 64 हो जाएगा। ये कितना 64। और यहाँ पर देखो एक्स आई एक्स का मतलब क्या हुआ 19 हुआ, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि एक्स का मतलब 10 होता है, आई का मतलब 11, आई का मतलब 1 होता है, और एक्स का मतलब क्या हो जाएगा 10, यानी ये जब आई एक्स के पीछे जब आई लगेगा तो इसको 9 पढ़ेंगे, और इस वाले एक्स को 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 पर 9 19 हो जाएगा, यानी 19। अब यहाँ पर देखो घ नंबर जो प्रश्न है उसमें दिया गया एल डबल एक्स आई एक्स, यानी कितना हो जाएगा आपका, एल का मतलब क्या होगा 50, एक्स का मतलब
10 फिर डबल एक्स दिया है तो यहाँ पर सीधे सी बात है कि क्या हो जाएगा आपका 20 ये हो जाएगा, और एल यानी 70 और 9 कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। ठीक है, 79 ऐसे लिखना है। ठीक है, सो आपका ये हो गया आपका, सॉरी कि ये अभी रुक जाइए। हाँ ठीक है, ठीक है। अब आइए हम प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं।